चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की और सबसे पहले एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो इस बीच हम देख रहे हैं कि ज्यादातर स्पेसेस में कमजोरी ही देखने को मिल रही है। जीरा 27,000 रुपए के करीब है और यहाँ पर आवक बढ़ने से कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। हल्दी 15,400 के नीचे है। हाजिर मार्केट में सप्लाई कम होने के चलते थोड़ा दबाव है इधर। धनिया 7,800 के पास शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। ग्वारगम की बात करें तो 10,300 के नीचे और एक्सपोर्ट की चिंता के चलते हम यहां पर भी वीकनेस देख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्वारसीड वैसे तो 5,350 के ऊपर, लेकिन हल्की मुनाफा वसूली यहां पर भी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कैस्टर की। 5,700 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। हाजिर मांग बेहतर हुई है जिसके चलते हल्की तेजी यहाँ पर। सनफ्लावर ऑयल 840 रुपए के पास और यहाँ पर भी हल्की जो कमजोरी देखने को मिल रही है। कॉटन केक 2,500 रुपए के करीब निचले स्तरों पर हल्की खरीदारी है आज कॉटन केक में। कपास 1,500 रुपए के नीचे कर रहा है कारोबार। कल करीब 1% तक की तेजी देखने को मिली थी यहाँ पर, आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। वहीं मेंथा ऑयल में भी आज मुनाफा वसूली हावी है। 915 के करीब कारोबार कर रहा है, लेकिन मुनाफा वसूली आज यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये है इस वक्त का कमोडिटी में मार्केट में एक्शन। एग्री कमोडिटीज की हमने आपको ये पूरा अपडेट दिया। चलिए अब गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ इस बीच भाविक पटेल जुड़ चुके हैं हमारे साथ शो पर। भाविक, थैंक यू सो मच इटिना स्वदेश को समय देने के लिए। तो एग्री कमोडिटीज पर एक एक करके आपसे राय लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो अगर यहाँ पर जीरा की बात करें तो हम देख रहे हैं कीमतों में दबाव है। मार्च वायदा 27,150 के करीब। कल जीरे में करीब 1.5% की कमजोरी भी देखने को मिली थी और आज भी वहां पर वीकनेस है। क्या करना चाहिए जीरे में? दबाव रह सकता है। दो फंडामेंटल फैक्टर्स है। एक तो अगर हम देखें तो इस बार अराइवल है, वो भी शुरू हो गई है। गुजरात में इनफैक्ट सोइंग जो थी वो 1.5 गुना ज्यादा था और राजस्थान में भी लास्ट ईयर से 50%, तो वो सेलिंग प्रेशर तो रहेगा। और दूसरा अगर देखें तो हमारे पहले हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो प्राइसेस काफी कॉम्पिटिटिव है, बट रेट सी की वजह से जो फ्रेट के एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड है वो भी कम हो चुकी है, क्योंकि हमारे रेट्स अभी एक्सपेंसिव हो गए। तो उसकी वजह से भी जहाँ पे हमें डिमांड नहीं दिख रही है, लोकल डिमांड कम है और जो सप्लाई है वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन है, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। आई थिंक 26,000 से 28,000 की जो रेंज बन चुकी है, वहीं मुझे लग रहा है कि आ सकता है। और कोई भी अगर उछाल आता है 28,000 से 28,500 के करीब, तो 30,000 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट ही कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ अभी भी नीचे ही रहेंगे, 25 से 28,000 के बीच में ही रहेंगे। ओके। तो ये है सलाह जीरा पर 25 से 28,000 के रेंज में ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा, उसको आप ले आउट कर सकते हैं। धनिया की अगर बात करें तो धनिया में भी दायरे में कारोबार इस वक्त दिख रहा है 7,800 के करीब। तेजी के सौदे भी वायदा में कल करते दिखे और उत्पादन कम रहने का भी अनुमान बताया जा रहा है। जीरे के फंडामेंटल्स आपको क्या कैसे दिखाई दे रहे हैं भाविक, और किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए धनिया में? आई थिंक धनिया में अभी इस बार देखें तो अराइवल ऑल्दो शुरू हो चुकी है, बट एक्सपेक्टेशन है कि इस बार की सप्लाई थोड़ी कम होगी, तो उसकी वजह से प्राइसेस थोड़े ज़्यादा है। और मुझे लग रहा है कि आई थिंक जब तक 7,600 के नीचे नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट बाय में ही खड़े रहना चाहिए। ऊपर की जगह 8,000 तक मुझे लग रही है, तो इंट्राडे भी अगर 7,800 के करीब आ सकता है तो 7,600 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर 8,000 से 8,100 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह धनिया में। अब बात करें हल्दी की क्विकली, तो हल्दी पर 15,400 के नीचे यहाँ पर कारोबार हो रहा है। कम सप्लाई से कीमतों पर दबाव है। कल हल्दी में कल भी वीकनेस थी, करीब 1.5% तक की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली। हाजिर मार्केट में सप्लाई कम है और नई फसल में देरी और कम स्टॉक का भी असर हल्दी पर दिखाई दे रहा है। भाभी जी, हल्दी पर क्या सलाह देंगे आप? जी सर, देखिए थोड़ा सपोर्ट उसका मिल रहा है, क्योंकि जो नई फसल आ रही है मंडी में अभी थोड़ी अराइवल स्लो है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में आपको सपोर्ट मिल रहा है। बट अगर हम डिमांड की तरफ देखें तो डिमांड भी अभी थोड़ी बहुत हल्दी में वीक ही है, और यूजुअली ये जो सीजन रहती है यहाँ पे डिमांड थोड़ी वीक ही रहती है, तो मुझे नहीं लग रहा कि प्राइसेस में ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट लेट अराइवल की वजह से जो सपोर्ट मिल रहा है वो बन चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है 14,900 के करीब। तो करंटली अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं 14,900 के टारगेट के लिए, और ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 15,650 का।
ओके, और ग्वारगम और ग्वार सीड में क्या करें? ग्वारगम 10,300 के नीचे, ग्वार सीड 5,350 के ऊपर कारोबार हो रहा है यहाँ पर। कैसे ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर? देखिए दोनों में अभी फंडामेंटल्स अगर देखें तो हालांकि डिमांड कम है बट एक्सपेक्टेशन है कि जो सप्लाई है वो भी शायद थोड़ा कम हो सकता है बट डिस्पाइट दैट प्राइसेस में अगर देखें तो वीकनेस ही ट्रेंड चल रही है और दोनों अगर देखें तो एक सपोर्ट के नजदीक है तो यहाँ से ऑल्दो वीक ट्रेंड है बट सप्लाई को देखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी करेक्शन देखने को मिल रहा है तो थोड़ा बहुत अगर अभी 5300 गोवा सेट के करीब अगर आता है क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि अच्छा सपोर्ट है तो 5300 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 5250 के स्टॉप लॉस से और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 5450 का गुआरगम में भी अगर हम देखें कि 10,000 का जो एक लेवल है वो अच्छा एक सपोर्ट बन के आ रहा है आई थिंक 10,000 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 10,800 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 9,900 का बट मुझे मेजर अपसाइड नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सपोर्ट के नजदीक है इसलिए रिस्क रिवॉर्ड में शॉर्ट में रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ से बाय करूंगा। भाविक, अब कुछ सवाल नॉन एग्री कमोडिटीज पर भी। कच्चे तेल पर सबसे पहले तो अपनी सलाह दीजिए। कल एक तेजी दिखी थी कच्चे तेल में, क्या अभी भी आगे तेजी का ट्रेड ले सकते हैं? जी ज़रूर से इनफैक्ट अगर हम देखें तो अभी भी जो ये इजराइल और हमास का जो ट्रूस है वो इजराइल ने कैंसिल कर दिया है तो उसकी वजह से भी अभी जो तनाव है वो बनेगा रेड सी में भी अगर हम देखें तो वो टेंशन चल ही रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि करेक्शन ज़्यादा क्रूड में आ सकता है अभी भी मुझे लग रहा है कि तेज़ी ही दिख रही है तो आई थिंक क्रूड अगर कोई भी नीचे करेक्शन आता है तो बाय की रिकमेंडेशन है हालांकि 62 150 से 62 50 एक अच्छा सपोर्ट जोन है तो मुझे लग रहा है क्योंकि कल हमने काफी ऊपर जाते हुए देखा तो थोड़ा रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से 50 60 पॉइंट्स का नीचे आता है तो बाय कर सकते हैं नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6150 का और ऊपर मुझे लग रहा है कि अभी भी 6350 से 6400 का टारगेट मिक्स में आ सकता है। ओके भाविक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर, एग्री और नॉन एग्री पर अपनी सलाह देने के लिए। चलिए फिलहाल कमोडिटी एट 10 में इतना ही। आगे कुछ और भी चर्चा इसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे।